हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा एसआई मात्रक प्रणाली के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका वो दोस्तों प्रॉपर आपके एसआई मात्रक प्रणाली से संबंधित है, जिसमें दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एसआई मात्रक प्रणाली का मतलब क्या होता है, इस प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब हुई थी और किसने की थी, और साथ ही एसआई मात्रक प्रणाली का जो मतलब है वो क्या होता है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को परिचित कराऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि जो एसआई मात्रक प्रणाली है ये वास्तव में होती क्या है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि इसके परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है एसआई मात्रक प्रणाली को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, बताया जा रहा है एसआई मात्रक प्रणाली को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को मात्रक पद्धति से परिचित कराया था, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक सबको अगर एक साथ मिला लिया जाए तो बनने वाली मात्रकों की जो पद्धति होती है उसी को बोलते हैं मात्रक पद्धति। और बात करें मात्रक पद्धति के प्रकार के बारे में, तो जो मात्रक पद्धति के जो प्रकार होते हैं वो क्रमशः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका जो पहला मात्रक पद्धति था वो था दोस्तों सीजीएस, दूसरा था आपका एफपीएस, तीसरा था आपका एमकेएस और चौथा था आपका एसआई। तो इन चारों के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग को प्रॉपर एसआई के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों एसआई की तुलना में जो आपके एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस जो मात्रक प्रणाली है वो इतना दोस्तों मान्य नहीं है। तो आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए, आपके 4 मात्रक पद्धति में जो सीजीएस मात्रक पद्धति है, एफपीएस मात्रक पद्धति है और एमकेएस मात्रक पद्धति है, ये तीनों की तीनों मात्रक पद्धति जो है दोस्तों इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कहने का मतलब कि जिस मात्रक का उपयोग आपके देश के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रयोग होता है उसी को कहते हैं कि वो जो मात्रक है उसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, यानी कि वो आपके देश से बाहर देशों में क्या हो रहा है उसका उपयोग किया जा रहा है। जबकि आपके सीजीएस मात्रक पद्धति, आपके एमकेएस मात्रक पद्धति और आपके एफपीएस मात्रक पद्धति का जो उपयोग है ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके देश के जो लोग हैं उस मात्रक पद्धति को अपना रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं तो बाकी देशों के जो लोग होंगे वो भी उसको अपना ही लेंगे या अपना ही लेते होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एसआई मात्रक पद्धति में दोस्तों कुल जितने सारे आपके मात्रक आएंगे, अगर उसका प्रयोग आपके देश में हो रहा है तो उसी मात्रक का सेम उपयोग बाकी देशों में भी क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। इसमें कोई दोस्तों चेंजिंग नहीं होगा। अर्थात एसआई मात्रक पद्धति में आने वाले समस्त कुल जितने सारे आपके मात्रक होंगे उनमें अस्थायित्व का गुण होगा, यानी कि व्यक्ति, स्थान और समय के बदलने के साथ भी उनमें बिल्कुल भी दोस्तों परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो दोस्तों सर्वमान्य है। वो सभी विश्व के देशों के लिए क्या है दोस्तों, वो सर्वमान्य है, यानी कि सभी विश्व के देशों द्वारा उस मात्रक को स्वीकार किया गया है। इसीलिए उस मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। इसीलिए दोस्तों इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो दे दिया गया है एसआई मात्रक प्रणाली, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ कर रखना। ठीक है, अब बाकी जो सीजीएस था, एमकेएस था, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड, यानी कि जिस मात्रक पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में मापते हैं उसको बोलते हैं सीजीएस। और जो एफपीएस है, तो एफपीएस में मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड, यानी कि जिस मात्रक पद्धति में हम लोग लंबाई को फुट में, समय और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापेंगे उसको बोलेंगे एफपीएस। आज जो एमकेएस मात्रक पद्धति है वो दोस्तों आपका एक ऐसा पद्धति है जिसमें हम लोग लंबाई को मीटर, यानी एमकेएस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकेंड, यानी कि लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकेंड, यानी कह सकते हैं कि जो आपका एसआई मात्रक पद्धति है वो दोस्तों आपके एमकेएस मात्रक पद्धति का ही विस्तृत स्वरूप है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इस एसआई मात्रक पद्धति की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कहां पर हुई और किन देशों द्वारा इसका दोस्तों जो निर्माण है वो किया गया है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों यहां बताया जा रहा है अक्टूबर की बात है सन 1960 में। ठीक है, यानी अक्टूबर 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका
और विश्व के कुछ बड़े देशों के द्वारा, यानी कि विश्व में आपके बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी देशों द्वारा नहीं, जो शक्तिशाली देश है, जो समृद्ध देश है, जो संपन्न देश है, जो बड़े देश है, उनके द्वारा, यानी किसके साथ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। विश्व के कुछ बड़े देशों के द्वारा पेरिस के निकट, जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है, तो पेरिस के निकट ही दोस्तों एक उपनगर है जिसका नाम है सेवर्स। याद रखिएगा क्या नाम है, तो सेवर्स नाम है, ठीक है। तो उस सेवर्स नामक स्थान पर ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सेवर्स नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के, यानी कि जो 11वीं जो तौल का मतलब होता है वजन, अब माप मतलब समझ ही सकते हैं, यानी वजन और माप के महासम्मेलन में लंबी परिचर्चाओं कहने का मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के जो बड़े देश थे उनमें दोस्तों क्या हुआ, उनमें मतलब काफी सोच विचार करके उन्होंने ये दोस्तों निर्णय लिया, क्या लिया देख सकते हैं, मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है उदय, यानी कि दोस्तों एक नए स्वरूप का क्या हुआ, आगमन हुआ, जिसमें 6 मूल मात्रकों को परिभाषित किया गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मूल मात्रक आया है, तो मूल मात्रक मतलब लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपके एसआई मात्रक पद्धति में कितने मात्रकों को स्थान दिया गया था, तो 6 मात्रकों को, और वो जो 6 मात्रक थे वो कैसे थे, तो वो व्युत्पन्न नहीं थे, वो थे मूल मात्रक, ठीक है। तो दोस्तों आइए जरा हम लोग देखते हैं कि 6 मात्रक वो कौन कौन से हैं। पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि सन 1960 यानी अक्टूबर 1960 ईस्वी में अमेरिका और विश्व के कुछ बड़े देशों द्वारा दोस्तों एक 11वीं का हुआ, एक वजन और दोस्तों माप के आधार पर एक महासम्मेलन हुआ, ठीक है। और उस महासम्मेलन में लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के बड़े देशों द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है, यानी उसको दोस्तों उदय किया गया। और उसमें दोस्तों सबसे पहले 6 मूल मात्रक को शामिल किया गया और उन्हीं 6 मूल मात्रकों को एसआई मात्रक का नाम दिया गया, ठीक है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि वो जो 6 मात्रक है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मात्रक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला था आपका यहाँ पर मीटर, क्योंकि बात हो रहा है मात्रक का ना, तो बात करते हैं पहला मीटर। दूसरा कौन है आपका किलोग्राम। तीसरा कौन है, देखिए नंबरिंग दिए हैं, पहला मीटर, दूसरा किलोग्राम जो कि दोस्तों मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, दूसरा है किलोग्राम जो कि द्रव्यमान का मात्रक है, तीसरा सेकंड जो कि समय का मात्रक है। देख सकते हैं आपकी राशियां भी मूल है और आपका मात्रक भी मूल है। मैंने बताया था कि मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मूल मात्रक। तो देख सकते हैं कि जो मूल मात्रक आया हुआ है वो मूल राशियों के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। चौथा कौन है, एम्पियर, जिसे दोस्तों किस राशि के लिए उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा के लिए, ठीक है। और आपका पांचवा है केल्विन। केल्विन दोस्तों जो है वो किसको मापता है, तापमान को। और छठवां है आपका कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता को मापता है। तो दोस्तों अभी आप लोग 7वां नंबर पर मत जाइएगा, अभी आपके उस समय 1960 तक मात्र 6 ही मात्रकों का उदय हुआ था। आप लोग समझ के रखना, लंबाई से कहां तक, तो ज्योति तीव्रता तक, ठीक है। उनके संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। नीचे देखिए मैंने नीचे क्या बताया, लगभग 10 या 12 साल बाद, लगभग मतलब 10 साल या 12 साल, मतलब कुछ कुछ किताब में आपको 10 साल भी मिलता है और कुछ कुछ किताब में 12 साल भी मिलता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि 10 या 12 साल लिख दिए ताकि कोई आपको गलत ना बोले, ठीक है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि अप्रोक्स लेके चले हैं। तो लगभग 10 या 12 साल बाद पुनः 1970 में, तो देखिए दोस्तों पहला जो महासम्मेलन हुआ था 11वीं तौल माप का, वो हुआ था कब, तो 1960 में। अब जब हम लोग 10 साल बाद चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1960 किस में चेंज होगा, तो 1970 में। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। पहले इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद खुद ही याद हो जाएगा। 10 साल बाद 1970 में, तो देख सकते हैं लगभग 10 या 12 साल बाद पुनः 1970 ईस्वी में संपन्न 14वीं तौल एवं माप, 14वीं, इसमें था 11वीं, इसमें है 14वीं, यानी 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां मूल मात्रक मोल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7वां जो मूल मात्रक है कौन है, मोल जो कि पदार्थ की मात्रा यानी पदार्थ के परिमाण को मापता है, उसी को बोलते हैं हम लोग का, यानी उसके मात्रा को मापता है। तो उसको दोस्तों हम लोग कौन सा मात्रक बोलते हैं, मोल बोलते हैं, यानी मोल में किसी पदार्थ का परिमाण मापा जाता है, ठीक है। तो 7वां मात्रक मोल एवं 2 संपूरक मात्रक दोस्तों यहाँ पर समझ के रखिएगा कि आपका
रेडियन और स्टेरेडियन ही क्या कहलाएंगे, समपूरक मात्रक कहलाएंगे, जो कि अभौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी जो समतल कोण है, जो गहन कोण है, इन्हें दोस्तों अभौतिक राशि का नाम दिया गया है। ठीक है, और इसके मापने के लिए जो दोस्तों मात्रक उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं समपूरक मात्रक, और जो इनकी राशियां होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं समपूरक राशि। ठीक है, तो सातवां जो आपका मात्रक है वो मोल का निगमन होने के साथ साथ दूगो और आपका संपूरक मात्रक निकल कर आया, जिसका नाम था रेडियन एवं स्टेरेडियन, और इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मान लिया गया। यानी कि इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का जो स्वरूप है, जो मान्यता है, वो विश्व के देशों द्वारा दिया गया। ठीक है, यानी कि इन मात्रकों को भी दोस्तों जिस प्रकार से बाकी जो आपके 6 मात्रक थे इनको संपूर्ण विश्व में इनको मान्यता प्राप्त था अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उसी प्रकार से जो आपका 7वां मात्रक है आपका मोल, और बाकी के संपूरक वाला जो 2 मात्रक है रेडियन एवं स्टेरेडियन, इन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या हो गया, मान्यता प्राप्त हो गया। यानी अब ये भी दोस्तों जो मात्रक होंगे वो आपके देश के साथ बाकी विदेशों में क्या होंगे, यूज दोस्तों इसी रूप में वो किए जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो रेडियन है वो समतल कोण का मात्रक है, और जो स्टेरेडियन है वो घन कोण का मात्रक है। ठीक, संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं, रेड यहाँ पर है एसआर। ठीक है, अब आगे समझिएगा दोस्तों, इसमें आप लोग ये समझ चुके हैं कि एसआई मात्रक प्रणाली क्या होती है। एसआई मात्रक प्रणाली में सबसे पहले किन मात्रकों का उपयोग किया गया था, तो आप लोगों ने दोस्तों इतना जान चुका कि पहले 6 मात्रक, उसके बाद जो 10 साल के बाद जो दूसरा महासम्मेलन हुआ था 14वीं मापतौल वाला, उसमें दोस्तों आपका 7वां मात्रक आया था मोल, और 2 संपूरक मात्रक आया था रेडियन एवं स्टेरेडियन। तो ये था पूरा आपका एसआई मात्रक प्रणाली। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो समझिए कि आपका एसआई मात्रक प्रणाली जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को इस वाले वीडियो में अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब जरा दोस्तों आप लोग को एसआई मात्रक, मतलब सिंपली अगर बात करें मात्रक, ठीक है, मात्रक कोई जरूरी नहीं कि एसआई मात्रक ही, सिंपली अगर बात करें तो केवल मात्रक यानी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसे दोस्तों निरूपण करने के लिए, उसे लिखने के लिए, उसे दर्शाने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। अगर बात करें एसआई मात्रक के गुण के बारे में तो आप लोग समझ के रखना कि एसआई मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसका जो प्रयोग है वो संपूर्ण देशों में किया जाता है। ठीक है, यानी कि सर्वमान है, इसमें अस्थायित्व का गुण है, समय, व्यक्ति और स्थान के बदलने के साथ इसका जो दोस्तों स्वरूप है, इसका जो मान है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। और एसआई मात्रक की जो तुलना है वो भौतिक के अन्य राशियों से क्या की जाती है, इसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो आपका एसआई मात्रक है वो आपके सीजीएस और एमकेएस मात्रक पद्धति के जैसा ही ये भी आपका एक दार्शनिक मात्रक पद्धति है, यानी दार्शनिक क्या है, मात्रक प्रणाली है। तो ये चीज दोस्तों एक तरीके से ये गुण हो गया, इसे आप लोग समझकर रखिएगा, इसे बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं आप लोग बताता हूँ कि मात्रकों को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है एसआई मात्रक, क्योंकि अगर आप भौतिक राशि में मात्रकों का यूज कीजिएगा तो ज़्यादातर जो मात्रक आएंगे वो ना ही सीजीएस आएंगे, ना ही एपीएस आएंगे, ना ही एमकेएस आएंगे। ज़्यादातर यूज होने वाले जो मात्रक आएंगे वो आएंगे आपके एसआई वाले। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि एसआई मात्रकों को लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो कौन कौन से थे आप लोग समझिएगा। पहला बात है आपका मात्रकों के संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जितना सारा आपके यहाँ पर मात्रक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सारे मात्रक के जो संकेत है ये दोस्तों आपके अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में देखे जा रहे हैं। यानी कभी भी आप किसी भौतिक राशि के दोस्तों मात्रक को अगर संकेत रूप में अगर लिखना चाहे तो उसे आप लोग सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखिएगा। कभी भी दोस्तों आप लोग उसे कैपिटल लेटर के रूप में यानी कि बड़े अक्षर के रूप में मत लिखिएगा। लेकिन अभी आप लोग अगर बोर्ड पर देख रहे होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर एक ये जो ए वाला है ये बड़ा है, ये जो के है ये बड़ा है, तो आप कह रहे छोटा लिखना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों बड़ा है। तो दोस्तों आप लोग समझना ये जो ए और जो के है ये वैज्ञानिक के नाम पर लिया गया मात्रक है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं उनके संकेत को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के रूप में लिख सकते हैं। बाकी जो मात्रक जो वैज्ञानिक का नाम है उससे दोस्तों बिल्कुल भी आधारित नहीं होते हैं तो उनके संकेत को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के रूप में लिखते हैं। तो देख सकते हैं जैसे मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, हमने क्या लिखा, इसको छोटा अक्षर के रूप में लिखा, ठीक है, क्योंकि ये समान मात्रक है, ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर आधारित नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्तों मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर अगर आधारित हो जाए तो उसके संकेत को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाएंगे। जैसे देख सकते हैं वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए संकेत को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे केल्विन, केल्विन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, तो केल्विन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के का प्रयोग करते हैं, जो कि तापमान का दोस्तों मात्रक है। ठीक,
अगला है न्यूटन। तो दोस्तों आपको पता है कि बल का खोज करने वाले या बल को बताने वाले कौन थे? न्यूटन। तो न्यूटन के नाम पर दोस्तों जो न्यूटन होता है उसके संकेताक्षर को हम लोग अंग्रेजी में वाला के बड़े अक्षर एन से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। कदापि आप लोग छोटा यानी छोटा एन से कभी भी मत दर्शाइएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पियर भी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत धारा के बारे में बताया था। तो इसीलिए उनके नाम पर ही जो अंग्रेजी वाला का जो दोस्तों अक्षर है उसको बड़ा कर दिया गया है, यानी कैपिटल लेटर के रूप में कर दिया है। बाकी के कुल जितने सारे आपके सामान्य जो आपके मात्रक है उनको छोटे अक्षर के रूप में क्या किया गया है? दर्शाया गया है। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग समझ कर रखना अगर भौतिक को पढ़ना चाहते हैं और भौतिक को समझना चाहते हैं तो। ठीक, आगे देखिएगा फटाफट 3 नंबर में, हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे। अगर आप लोग हिंदी में, जैसे कि बहुत सारे लोग आप लोग फिजिक्स में क्या करते हैं कि हिंदी में और कोई लिखवा दे 5 मीटर, तो आप लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? लिख देते हैं 5 मीटर। तो ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, 5 मीटर चाहे 5 किलोग्राम ऐसे लिखता है ना, 5 किलोग्राम, तो ऐसे नहीं लिखना है। देखिए हिंदी में है ना, देखिए हिंदी में है ना आपका मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो हिंदी में फुल है। लेकिन दोस्तों इसका जो संकेताक्षर होगा उसको अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में ना लिखेंगे। अब हिंदी में मत लिख देना कि मीटर का हो जाएगा इसे मीटर, तो किलोग्राम का हो जाएगा इसे किलोग्राम, सेकेंड का हो जाएगा इसे सेकेंड, तो ऐसे मत लिखिएगा। कभी भी लिखिएगा तो इसके संकेताक्षर को आप अंग्रेजी में ही लिखिएगा। ठीक है, हिंदी में मत लिखिएगा। तो इसलिए मैंने बताया कि हिंदी में भी मात्रकों के जो संकेताक्षर होंगे वो अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे, ना कि हिंदी के। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर में, मात्रकों के संकेतों को हमेशा एक वचन के रूप में लिखा जाता है। ठीक, अगर आपसे कोई बोल दे कि 1 किलो लिखिए, कोई अगर आपसे बोल दे कि 1 किलो लिखिए, जैसे कि 1 केजी, तो आप 1 किलोग्राम लिख दिए। और कोई आपसे बोलते कि 15 किलो लिखो, तो आप क्या कीजिएगा? 15 केजी लिखिएगा या 15 kgs लिखिएगा? क्या बोलते हैं यहाँ पर ना, यहाँ 15 कर दे रहे हैं, 15 kgs लिखिएगा। बताइए आप 15 kg लिखोगे कि 15 kgs लिखोगे? दोस्तों आप लोग कभी भूल मत करना कि अगर 1 किलो है तो उसको समझेंगे सिंगुलर नंबर, तो उसमें हम एस नहीं लगाएंगे। अगर 15 किलो है तो इसको समझेंगे कि 15 है मतलब 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग किलोग्राम में एस लगा देंगे, यानी कि प्लूरल हो गया। तो ये गलती हो जाएगा, ऐसा काम कभी भी नहीं कीजिएगा। किसी भी दोस्तों भौतिक राशि का जो परिमाण है, अगर परिमाण बढ़े चाहे घटे, उसका मात्रक दोस्तों क्या होगा? वही रहेगा, यानी कि वो सिंगुलर ही रहेगा। जिस तरीके से आप उसको जिस संकेत के रूप में दर्शाते हैं वो उसी संकेत के साथ रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना उसको प्लूरल बनाना है, ना कुछ उसमें दोस्तों कुछ भी मतलब क्रिया नहीं करना है, जो है वही करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं 10 मीटर या 25 kg, देखिए यहाँ पर 10 मीटर या 25 kg लिखना चाहिए, ना कि 10 मीटर। आप फिर यहाँ पर एस लगाए हैं प्लूरल के लिए। इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश में हम लोग एस या एस जोड़कर दोस्तों क्या करते हैं? हम लोग प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से। ठीक, यहाँ पर देखिए 20 kgs, तो गलती हो जाएगा। परिमाण बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मात्रक होगा वो वही होना चाहिए, जो कि दोस्तों मात्रक का जो स्वरूप होता है भौतिक राशि में जो सिखाया जाता है उसी के रूप में क्या करेंगे? हम लोग रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे, मात्रकों के संकेतों के आगे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग समझ कर रखना। कभी भी आप लोग मात्रकों के जो संकेत हैं उनके आगे कोई भी विराम चिन्ह, जैसे कि अल्प विराम हो गया, फुल स्टॉप हो गया, या क्वेश्चन मार्क हो गया, या दोस्तों क्वेश्चन मार्क हो गया या हाइफन हो गया, कोई भी दोस्तों आप लोग विराम चिन्ह का जो प्रयोग है आप लोग मात्रक के बाद नहीं कीजिएगा। देखिए यदि किसी वस्तु की लंबाई 4 मीटर है तो उसे 4m लिखा जाता है, ना कि 4m। देखिए 4m के बाद हमने क्या किया है? एक फुल स्टॉप दिया है, फुल स्टॉप जो कि क्या है? फुल स्टॉप, जो कि एक प्रकार का पंक्चुएशन, यानी कि दोस्तों एक प्रकार का यह चिन्ह है। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे आपका वो गलत माना जाएगा। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? बिना विराम चिन्ह के लिखेंगे, किसी मात्रा के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। अगला 6 नंबर, मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय समस्त अक्षर छोटे होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर किसी मात्रा का अगर समस्त नाम अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि संकेत के रूप में है मीटर, केजी, एस, ए, के, CD, मोल, ये सब संकेत के रूप में है। लेकिन अगर आप चाहें कि मीटर को हमको फुल लिखना है, फुल अगर हमको मीटर लिखना है अंग्रेजी में, किलोग्राम फुल लिखना है अंग्रेजी में, सेकंड फुल लिखना है हमको अंग्रेजी में, तो ये चीज़ क्या दोस्तों आप लोग ध्यान देकर यहाँ पर समझिएगा। आपका जो मात्रक है वो चाहे आपका सामान्य हो और चाहे वैज्ञानिक के नाम पर हो,
अगर समस्त लिख रहे हैं, पूरा लेटर और अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो उसका पूरा लेटर ही आपका छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि अगर हम पूरा लेटर लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसका जो पहला लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा हो जाएगा, बाकी समस्त अक्षर छोटा हो जाएगा। अगर दोस्त समान लेटर है तो उसका केवल क्या करेंगे, समस्त लेटर छोटा कर देंगे। तो ये दोस्तों गलती हो जाएगा। आपका समान मत रखो या दोस्तों आपके वैज्ञानिक के नाम पर आधारित मत रखो। अगर उसके नाम को दोस्तों आप लोग संपूर्ण रूप से लिखना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो उसके समस्त अक्षर छोटे होने चाहिए। कभी भी दोस्तों क्या कीजिएगा, उसका जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 एम्पियर लिखना सही होगा, ना कि 1 एम्पियर। तो देख सकते हैं, इसे तो मैंने यहाँ पर लिया है आप लोग समझाने के लिए वैज्ञानिक के नाम पर। देखिए वैज्ञानिक के नाम से स्टार्ट है, वैज्ञानिक के नाम से एम्पियर। तो देखिए आप लोग कभी भी भूल के ई मत लिखिएगा, हाई वाला है ना कैपिटल लेटर ए, तो कभी मत करना इसको आप लोग छोटा कर दीजिएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को सीख रहे हैं, फिजिक्स को जान रहे हैं, इससे परिचित हो रहे हैं। इन सब का उपयोग आगे आप लोग को करना है 11th 12th में 10th में। ठीक है, तो 9th क्लास के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोग को फिजिक्स से परिचित करा रहा हूँ, ताकि आप लोग फिजिक्स को अच्छे से समझ जाइए, फिजिक्स के बारे में अच्छे से जान जाइए, इसके गुण, इसके विशेषता से दोस्तों आप लोग परिचित हो जाइए, तो आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का दोस्तों ये जो वीडियो था वो प्रॉपर आपके एसआई मात्रक प्रणाली से संबंधित था, जिसमें दोस्तों मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से एसआई मात्रक प्रणाली को समझाने का प्रयास किया है, और साथ ही इससे संबंधित जो दोस्तों गुण थे एसआई से संबंधित, वो दोस्तों मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया है। और ये जो गुण है ये केवल एसआई के लिए ही नहीं है दोस्तों, कोई भी अगर मात्रक है सीजीएस वाला या एमकेएस वाला या पीएस वाला, सबके लिए दोस्तों क्या होगा, ये चीज दोस्तों आपका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मैंने आप लोग को गुण बताया था अभी कि अस्थायित्व का, सर्वमान का, तो ये केवल एसआई के लिए ही लागू है। ठीक है, यानी एसआई मात्रक ही एक ऐसा मात्रक है जिसमें दोस्तों सर्वव्यापी क्या है, गुण शामिल है। ठीक है, सभी जगह है, यह मान है। तो इस चीज को दोस्तों आप लोग समझ के रखना। अगर इतना जान जाते हैं तो समझिए कि दोस्तों आपका एसआई मात्रक जो प्रणाली है ये कंप्लीट है, इसमें दोस्तों आपका कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।